विधायक के ऊपर ये जो कार्रवाई हो चुका है, इससे बड़ा कोई धरती पर कार्रवाई बचा है क्या? जब एक के साथ हुआ तो क्या हमारे अध्यक्ष महोदय बच गए? किसका इज्जत बचा? वो व्यक्ति मारता है जो प्रतिनिधि करने वाला है। 75 के बाद कभी सुनने के लिए नहीं मिला है कि इस तरह का काला दिन कभी आया था विधानसभा में, और उम्मीद करते हैं कि ना आएगा भी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव जी हैं। नवादा में 6 लोग जहरीली शराब से मारे गए। पटना IGIMS के गेट पर एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बड़ी मीटिंग हो रही है। मीटिंग आज भी हो रही है या नहीं हो रही है ये तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मीटिंग महीना 1.5 महीना पहले भी हुआ था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डायरेक्शन भी दिया गया था कि अगर जो भी पदाधिकारी हैं, शासन प्रशासन के लोग क्षेत्रवार ढंग से देखा जाएगा कि किनके क्षेत्र में कितना क्राइम हो रहा है, कितना दारू बिक रहा है या पकड़ा रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कार्रवाई करेंगे जरूर उनके ऊपर। बंदी को लेकर के दावे तो बहुत किए जाते हैं रीतलाल जी। जिस तरीके से जहरीली शराब का मामला सामने निकल के आया है, आज कोई पहली बार नहीं है। कहा था कि मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक होती है, हम उन बड़े लोगों को पकड़ेंगे जो कि शराब के जालसाजी में आते हैं। फिर भी लगता है कि इतने साल हो गए इस कानून को लागू हुए, क्या असर पड़ा है ज़मीन पर? ये तो देखने से ही खुद आपको पता चल रहा है कि जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं। असर क्या है नहीं है ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष रूप में आपको दिख रहा है ना कि जहरीली शराब से कोई मर रहे हैं, तो इसका मतलब कि शराब बिक रहा है आपके यहाँ। आज कोई नई बात नहीं है। जब से लागू हुआ है तब से अभी तक जो दिखने के लिए मिल रहा है वो जनता यही समझ रही है कि नई बात नहीं है। जो भी दावा किया गया था, जो भी शासन प्रशासन के ऊपर निगरानी रखने की बात कहा गया था, वो अब लगता है जनता को वो सारी बातें कहने की रह गई है, धरातल पर नहीं आने वाला है। अंतिम सवाल आपसे यह है कि बिहार विधानसभा के भीतर बीते दिनों जो हुआ 23 मार्च की घटना का बात कर रहे हैं हम, तो अब कहा जा रहा है कि आचार समिति देखेगी और जो कोई भी, यानी कि इशारों में कहा गया कि विधायक भी अगर दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। विधायक के ऊपर ये जो कार्रवाई हो चुका है, इससे बड़ा कोई धरती पर कार्रवाई बचा है क्या? आगे कौन सा कार्रवाई होगा? जो विधायक लाखों लाख जनता के द्वारा चुनाव जिता करके अपना आशीर्वाद दे करके भेजा जाता है और उस व्यक्ति को सदन के अंदर लात घूंसों से पीटा गया। हम तो ये भी कहते हैं कि सदन के अंदर जो भी लोग हैं, चाहे हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, चाहे हमारे सभापति महोदय हैं, सब कहीं न कहीं से जनता का प्रतिनिधित्व ही करने आए हैं यहाँ पर। जब एक के साथ हुआ तो क्या हमारे अध्यक्ष महोदय बच गए? जब एक के साथ हुआ तो क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बच गए? आप कह रहे हैं कि इज्जत जब अगला के साथ हुआ तो क्या हमारे सभापति महोदय बच गए? आपके कहने का अर्थ है कि इज्जत सबकी गई। किसका इज्जत बचा? एक गरिमाई जो पोस्ट जो मिला है यहाँ आने का, हम सारे सदन मिल कर करके आपको अध्यक्ष बनाते हैं, आपको सभापति बनाते हैं, आपको CM बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। उसी तरह से हम लोगों को भी जनता मिल करके और आपको भी एक प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ भेजता है, और उस प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को और लात घूंसा से मारा जाए, और वो व्यक्ति मारता है जो प्रतिनिधि करने वाला है, उसके अंदर का व्यक्ति है। इससे शर्मनाक बात क्या होगा? अंतिम सवाल आपसे रीतलाल यादव, इतने सालों से सदन आ रहे हैं, पहले भी बिहार विधान परिषद में रहे, अब विधानसभा आने का मौका मिला, आज तक ऐसा काला दिन तो नहीं देखा होगा? जब से हमने होश संभाला है या तो इतिहास पढ़ा है, 75 के बाद
कभी सुनने के लिए नहीं मिला है कि इस तरह का काला दिन कभी आया था विधानसभा में, और उम्मीद करते हैं कि ना आएगा भी। रीतलाल यादव हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि ऐसा दिन आज तक न कभी आया था 75 के बाद, इतिहास भी पढ़ा है हमने और सब कुछ की जानकारी है, भगवान न करे कभी ऐसा दिन आए।